नमस्कार दोस्तों, हम लोग आप चार्ल्स में दूरी लेकर फिर आ गए हैं। आपका पिछले वीडियो में चार्ल्स में दूरी जो है चौथा वीडियो पढ़े थे और जिस टाइप का सवाल चौथे वीडियो में लास्ट में लगाए थे उसी टाइप का सवाल हम लोग पुनः करने चल रहे हैं ताकि पिछला वीडियो मेमोराइज हो जाए। फिर इसमें आपको 2-3 टाइप के जो भी सवाल लेकर आए हैं छोटी छोटी वीडियो में हर टाइप के सवाल डालते चले जाएंगे। और मैं आप लोग जानकारी दे दूँ कि आपसे मैं कह रहा था कि थोड़ा व्यवस्था हो जाएगी तो लाइव आ जाऊँगा। थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, लाइव आ जाएंगे और क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में भी मिलेगा। तो कुछ चीज़ें हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेंगी, कुछ चीज़ें जो इंग्लिश मीडियम में अभी थोड़ा ट्रांसलेशन करने में दिक्कत हो रही होगी तो वो नहीं मिल पाएगा, नहीं तो आपको इंग्लिश मीडियम में भी चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आइए सवाल लोग करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। जिस सवाल को हम लोग टॉपिक दिए थे उसी टॉपिक को फिर करते हैं मेमोराइज करने के लिए और साथ साथ ये 2017 का क्वेश्चन भी है। आइए देखते हैं कि एक चोर को एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी से रोक लेता है। तो एक चोर है और एक सिपाही है। भैया चोर भागेगा, सिपाही दौड़ाएगा, पिछली वीडियो में आपको बताया गया। क्योंकि जो भागता है वो आगे रहेगा, जो दौड़ाता है पीछे रहेगा। जो आगे है उसकी चाल हमेशा कम होगी, जो पीछे होगा उसकी चाल ज़्यादा होगी, तभी वो पकड़ेगा। हाँ, ये इसको तभी पकड़ सकता है जब ये गैप खत्म हो जाए। ये गैप जब खत्म होगा तभी पकड़ा जाएगा, लेकिन ये तो खड़ा रहेगा नहीं, भागता रहेगा। ऐसे कोई ये भाग रहा है, ये दौड़ा रहा है, तो जितनी चाल से भागेगा उतनी चाल से उसको दौड़ाएगा और जितनी इसकी चाल ज़्यादा होगी वही गैप को कम करेगा। फिर ये जितना भागेगा उसको उतना कैंसिल करेगा, जितनी चाल ज़्यादा होगी वो उसको फिर गैप को खत्म करेगा। इसी प्रकार से पकड़े जाएंगे। तो आप जानते हैं कि चोर आपका आगे होगा। अब चोर दिया है, एक चोर को पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी दे दिया 150 मीटर। इसके बाद देखता है पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू कर देता है। यह मानते हुए कि चोर की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये आपका ये 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। चोर यहाँ पर खड़ा हुआ है, सिपाही पीछे होगा और पुलिसकर्मी अर्थात सिपाही ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ेगा। अब यहाँ पर हमें देखते हैं कि इस प्रकार से पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसे पकड़ने के पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी चाहिए, लेकिन चोर के द्वारा था। चोर ऐसे भागते आ रहा था, कितनी दूर ये भागा है। तो चोर भागा है तब पहले चोर का समय मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि 3 चीज हमेशा खोजिए। इसमें एक चाल, एक समय और एक दूरी। सबसे पहले एक खोजिए, फिर ये खोजिए, फिर ये दोनों इकट्ठा होंगे, ये अपने आप हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले चाल खोजेंगे। आप जानते हैं एक दिशा में चालें घटती है, कारण आपको बता चुके हैं। तो 9 में से अगर 7 निकल जाएगा मेरे प्यारे भाइयों तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा और समय नहीं मालूम तो t बराबर 150 मीटर। ध्यान देने की जरूरत यह है किसी भी राशि का जो बराबर तब होता है जब वर्ष से तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में आपसे भी बताए हैं कि अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा में हो, समय घंटा में और दूरी किलोमीटर में होना चाहिए। 4 मीटर पर सेकंड में हो तो आप जानते हैं दूरी मीटर में और समय सेकंड में होना चाहिए। 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मीटर है, इसको बदलेंगे 2 × 5/18 मीटर पर सेकंड × t बराबर 150 मीटर। मीटर से मीटर ये कट जाएगा, 5 × 10 तो 10 ये है 100 निकल जाएगा। तो t बराबर आपका 18 × 15 सेकंड आ जाएगा। लेकिन चाहिए चोर के द्वारा दौड़ी गई दूरी। चोर कितनी दूरी दौड़ रहा है इस बात को हम ध्यान देंगे। तो चोर के द्वारा दौड़ी गई दूरी, चोर की जो दूरी है वो क्या है, चोर की चाल होनी चाहिए तभी चोर की दूरी है। चोर की चाल लेकिन 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है और यहाँ समय सेकंड में है, तो इसको बदलेंगे आप 5/18 गुणे। अब इसका समय क्या है भैया चोर का, 18 × 15। दोनों एक ही समय निकले हैं इसलिए दोनों का समय सेम होगा। तो आपका एक कट जाएगा, 15×75 × 7, 7 × 75 आपका आ जाएगा 525 मीटर। आपका ये आंसर सही है। आइए इसी वे में दूसरा सवाल करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, सेम टू सेम क्वेश्चन। तो आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। तो ये जीप जो है 5 किलोमीटर आगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है जीप से 5 किलोमीटर आगे है। इसका मतलब जीप और कार के बीच की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। कार जो है जीप से 5 किलोमीटर आगे है।
तो जीप जो है पीछे जा रही है और कार कहाँ जा रही है, आगे जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा जीप की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और कार की कितना भैया 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप लोग सबसे पहले चाल घटाएंगे तो आएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा गुणे टी बराबर 5 किलोमीटर। अब इसमें बदलने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों भैया, एक किलोमीटर में है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा इससे 5 गुना 5 5 दिया 15, टी बराबर आएगा 1/, इधर पूरे 1 है, इधर गुणा है 1/3 घंटा 1/3 मिनट में बदलेंगे, 60 से गुणा कर देंगे और आपका आ जाएगा 20 मिनट। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आएगा वो। आइए मेरे प्यारे भाई अगला क्वेश्चन करते हैं, लेकिन ये अगले टाइप का क्वेश्चन है, नया है। तो इस नए टाइप को हम समझते हैं, इसमें क्या करना है, किस प्रकार से करना है, और आइए थोड़ा सा बेसिक फंडा समझ लें तो ये टाइप के क्वेश्चन आराम से लग जाएगा। सारे टाइप के क्वेश्चन आप जरूर देखते रहें। अब मैं आपको लाइव भी आऊँगा और बेसिक चैप्टर भी स्टार्ट करूँगा। आपको बेसिक का वीडियो मिलता रहेगा और आप चाहेंगे तो लाइव में भी बेसिक पढ़ाऊँगा। तो बेसिक में आपका नंबर सिस्टम विधिवत आपको पढ़ाया जाएगा। नंबर सिस्टम के बाद आपका भिन्न जो है वर्ग वर्गमूल घन घनमूल करने का काम, इसको इतना बेस्ट आप पढ़ लेंगे और इतना जोड़ घटाव का फास्ट करेंगे ताकि हम लोग जब परसेंटेज पढ़ूँ और ये सब चीज़ें पढ़ूँ और अच्छे कैलकुलेशन के क्वेश्चन आराम से करें। तो ठीक है, अभी तो आपको हम चैनल पर जुड़े रहने के लिए वीडियो बना रहे थे, लेकिन लाइव आएंगे थोड़ा सा क्वेश्चन और बढ़ जाएगा और अच्छे ढंग से क्वालिटियाँ बढ़ जाएंगी, सब चीज़ तो आपके सामने रहेगा। आइए हम यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले तो ये टाइप चेंज है, तो नया टाइप आप अपने जो है नोट्स में डालेंगे, नया टाइप है। तो नया टाइप में क्या करेंगे मेरे पहले दोस्तों, इसमें होता क्या है कि पहले फंडा समझिएगा। आपको मान लीजिए आप यहाँ, ठीक, मैं यहाँ हूँ, आपको हमसे मिलना है, हमको आपसे मिलना है, हम आपसे मिलने के लिए आए और आप भी अपने घर बैठे हैं, आप हमसे मिलने के लिए आए, तो हम भी कुछ दूरी चलेंगे और आप भी कुछ दूरी चलेंगे। जो हमारे घर और आपके घर के बीच की दूरी थी वो हमारे द्वारा भी चली गई और आपके द्वारा चली गई। तो यहाँ पर फंडा ये कर सकते हैं, हम जो चलेंगे हमारे द्वारा चली गई दूरी, अगर आप हमारी ओर आ रहे हैं और हम आपकी ओर जा रहे हैं, हमारे द्वारा चलेगी दूरी और आपके द्वारा चलेगी दूरी इतनी हो गई। अगर इन्हीं दोनों दूरियों को हम ऐड कर दें, इन दोनों को, इसको और इसको ऐड कर दें, तो बराबर क्या हम कुल दूरी नहीं लिख सकते हैं, टोटल दूरी देख सकते हैं। तो देखिए ये, तो इस प्रकार से ये फंडा हम लगाएंगे जब दो व्यक्ति या दो निकाय, दो रेलगाड़ी कुछ भी एक दूसरे की ओर चलती है। तो ध्यान दीजिएगा रेलगाड़ी का सवाल इसी पैटर्न का है, इसी के अंदर हम लगा देंगे, तो रेलगाड़ी में आपको लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो इसी, ताकि दोनों चैप्टर को एकदम सीरियल से हम सेट कर दिए, 4 समय दूरी समझ लो रेलगाड़ी में खत्म हो जाएगी। तो आइए ध्यान देना है, अब इसी प्रकार से ये चीजें चल रही हैं, एक्स और वाई एक दूसरे की ओर बढ़ती है। देखिए दो खंड, इसमें दो चीजें हैं, एक्स और वाई। एक एक्स है मेरे प्यारे भाइयों, एक वाई है, ये यहाँ से निकलेगी और ये यहाँ से निकलेगी। लेकिन फर्क क्या है दोनों में, कार सुबह 10 बजे एक्स निकलती है और वाई जो है दोपहर 12 बजे निकलती है। ये जब निकलेगी तो 10 बजे निकलेगी और ये निकलेगी 12 बजे निकलेगी। अब ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का मैं जो टाइमिंग फिक्स होती है इसका सवाल, और जो है एक ही निश्चित समय में चलते हैं, टाइमिंग फिक्स नहीं देता है, केवल समय पूछता है, उसका सवाल पिछले वीडियो में हो चुके हैं। तो उसी प्रकार से बस विपरीत दिशाओं में हम कैसे चलते हैं, एक दिशा वाला सवाल वहाँ हुआ है, बढ़िया से देख लीजिएगा। आइए इसको देखते हैं। देखिए टाइम इसमें फिक्स कर दिया, ये वहाँ से 10 बजे निकल रहे हैं, मान लिया जाए मैं हूँ गया, मैं 10 बजे, आप 10 बजे से निकला आपसे मिलने के लिए, और आप मुझसे मिलने के लिए कितने बजे निकले, 12 बजे। देखिए मैं अपने घर से निकला 10 बजे और आप 12 बजे निकल रहे हो। पहले ये यहाँ पर महसूस करो मेरे प्यारे भाई कि ध्यान दीजिएगा, मैं ज़्यादा चलूँगा कि आप चलेंगे, तो मैं चलूँगा, कारण है मैं 10 बजे निकल चुका हूँ, और जब हम 10 बजे निकले तो आप अपने घर में सो रहे थे, और आप 10 के बाद 11 बजे तक सोए, 12 बजे तक सोए और 12 बजे निकले। इसका मतलब हम 10 बजे निकले, 2 घंटा वहाँ से एक्स्ट्रा चले, और आप हमसे 2 घंटा बाद में निकले हैं, 2 घंटा आराम किए। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जितना समय में चले, ये जितना समय चलेगा ये व्यक्ति उससे 2 घंटा कम ही चलेगा। क्यों, कारण क्या है, 2 घंटा पहले निकल चुका है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले के द्वारा चली गई दूरी और दूसरे के द्वारा चली गई दूरी आपका बराबर दूरी, पहले के द्वारा चली गई दूरी
तो हम ये देखते हैं, पहले की सबसे पहले चाल ले लीजिए। यक्स की चाल कितना दिया है 50 किलोमीटर। देखिए यक्स और वाई की गतियां क्रमशः 50 और 40 है, मतलब यक्स जो है वो 40 कितना है, सॉरी 50 किलोमीटर। चलिए 50 किलोमीटर एक घंटा ये आपका जब आ गया ये चाल, तो चाल के बाद क्या पूछते हैं हमेशा हम समय। तो समय इसका आना चाहिए, इसका समय ये तो बजे फिक्स किया है, टाइम थोड़ी दिया है, तो टाइम नहीं मालूम मेरे प्यारे भाइयों, तो उसको हम मानते हैं टी। टी एक कहाँ का समय भैया, मिलने का। यहाँ से यहाँ तक यही मिल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा, हमने मान लिया भैया। अगर 10 बजे वाला टी समय लेता है तो 12 बजे वाला टी से ज़्यादा लेगा कब लेगा, तभी आप कहोगे सर नहीं आराम करा 2 घंटा आराम किया, मतलब 2 घंटा कम समय लेगा। और ये जो चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, सॉरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये जो है कितना कम लेगा, 2 घंटा कम लेगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहले के द्वारा चली गई दूरी दूसरे के द्वारा चली गई दूरी बराबर कुल दूरी। तो पहले के द्वारा कैसे निकालेंगे, पहले की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, समय का मिलना बहुत जरूरी थी, और निकला कितना बजे मेरे प्यारे भाइयों 10 बजे। इसको लेते हुए क्लियरिटी बन जाएगी। और प्लस दूसरे की चाल खोजिएगा, चाल जब मिल जाए तो समय का मिलना बहुत जरूरी। ये कितना बजे निकला है मेरे प्यारे भाइयों, 12 बजे। ये 2 घंटा कम चल रहा है, नहीं चल रहा, 2 घंटा कम चल रहा, लेकिन ये टी माइनस। अब ये ध्यान दीजिए, घंटा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, सेम यूनिट है, बराबर दूरी, और कुल दोनों के बीच की जो टोटल यहाँ से यहाँ तक दूरी है वो 820 किलोमीटर। तो इस बात को हम गौर करेंगे, 8 बजे ये है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। तो इसको आप करेंगे तो आएगा ये 50 की प्लस ये अंदर भी गुणा करेंगे आएगा 70 टी और माइनस 7 गुना 40 140। तो 7 गुना 14 140 बराबर 820। तो ये अगर जोड़ेंगे तो 7 5 कितना होता भैया 12, 120 टी आ जाएगा। और ये आप करेंगे इधर जाके 140 जुड़ जाएगा, तो 0 4 2 6 और 8 1 9 कटेगा मेरे प्यारे भाइयों। तो अगर ये कटेगा तो ये आएगा 12 8 96 टी बराबर 8 घंटा। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, ये तो टी की वैल्यू है 8 घंटा। मतलब ये हुआ कि हम आपसे 8 घंटे बाद मिले, मतलब यक्स जो है वाई से 8 घंटे बाद मिलेगा, और वाई जो है यक्स से 8 घंटे बाद मिलेगा। लेकिन इसमें पूछा है कि वाई द्वारा तय की गई दूरी, मतलब वाई कितनी दूरी चला है, तो वाई इधर से है, आगे वाला क्या था यक्स, इधर कौन है वाई, वाई द्वारा चली गई दूरी, तो वाई की दूरी ये है, ये भैया देखना ये वाई की दूरी चाहिए, ये वाई की दूरी। यहाँ मैं हल कर दे रहा हूँ, ये 70 गुणे, और यहाँ टी की वैल्यू रखेंगे, टी 8 घंटा है, 8 माइनस 2 आया, तो 8 में से अगर 2 निकल जाएगा तो 70 गुणे 6 आएगा, तो आ जाएगा भैया 7 6 42 420 किलोमीटर आपका आंसर। कहीं है 420 किलोमीटर, तो आपका ये आंसर है। हम ये समझ रहे आई हो कि आपको ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया, और अगर याद आया तो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे भी टाइप से कर लेते हैं, लेकिन दूसरे टाइप से करने में थोड़ा समझाना पड़ेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर जब लाइव आएंगे तो आपको और शार्टली और अच्छे ढंग से इसको अनुपातिक माध्यम से बहुत फास्ट किया जा सकता है। तो उसकी चर्चा फिर बाद में होगी। अभी आप धीरे धीरे सीखते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा लोगों को जोड़िए, तो आपको सभी सब्जेक्ट जो है मिलना स्टार्ट हो जाएगा। रीजनिंग भी हम आपको देंगे, देखिएगा 10-15-20 मिनट का एक डेमो क्लास डाला गया था, तो उसको आप देखते रहिए कि रीजनिंग किस प्रकार से पढ़ाएंगे, और मैथ को केवल बेसिक आपको तैयार कराएंगे। तो आइए देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये किस प्रकार से है क्वेश्चन, वो इसी प्रकार का है, समझना है इसको। बस इसमें टाइम दे करके तो थोड़ा सा फिक्स टाइम कर दिया है, उसको पूछना है। सवाल उसी टाइप का है, यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन के लिए। आइए देखते हैं सवाल मेरे प्यारे भाइयों। गिरी एक बिंदु ए से सुबह 6 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से की रफ्तार से निकलता है, और गौतम बिंदु बी से सुबह 7 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 6 बजे निकला है, ये कौन निकला है मेरे भैया, तो लिखा है गिरी। तो गिरी जो है बिंदु ए से, तो जो गिरी है वो यहाँ से निकल रहा है बिंदु ए से, कितना बजे भैया 6 बजे निकलेगा। और फिर दूसरे साइड जो है, और गौतम बिंदु बी से, और ये बी गौतम जो है बिंदु बी से निकलेगा कितना बजे, तो लिखा है 7 बजे। 10 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से निकलता है। दोनों एक दूसरे को कहाँ मिलते हैं,
तो भैया गिरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकलेगा और ये इधर से निकल रहा है आपका कितना मेरे प्यारे भाइयों 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों आएंगे एक दूसरे से मिलेंगे, तो हमको कॉन्सेप्ट को ही लगाना है कि गिरी के द्वारा चली गई दूरी और गौतम के द्वारा चली गई दूरी बराबर कुल दूरी। और दूरी निकालने के लिए हमेशा दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर आएंगे, आप यही फंडा अपनाएंगे। तो सबसे पहली बात तो सबसे पहले दूरी निकालने के लिए 4 होनी चाहिए, तो इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर कुल दूरी। तो चलिए इसकी दूरी निकालते हैं, इसकी चाल कितना दिया भैया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मिलने का समय नहीं मालूम t प्लस इसका कितना दे दिया है, अभी भी समझाए सवाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका टाइम क्या होगा ध्यान रखना, ये 6 बजे निकल रहे हैं वहां से और ये कितना बजे 7 बजे निकल रहे हैं। तो ये 6 बजे निकल रहे हैं, ये 7 बजे निकल रहे हैं, 1 घंटा तक आराम के 1 घंटा कम चलेंगे t-1 आवर्स बराबर टोटल दूरी। तो टोटल कितना दिया है, दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, ये आपका 100 किलोमीटर हो जाएगा। सवाल को हल कर लेंगे, सेम किलोमीटर प्रति घंटा में ये आएगा 20t और प्लस आपका कितना 10t और माइनस कितना भैया 10 बराबर 100 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आप देखते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन 20 और 10 कितना हो जाएगा 30t बराबर ये जुड़ जाएगा यहाँ पर 110 किलोमीटर आ जाएगा। तो किलोमीटर से यूनिट जाने दीजिए, इसमें से 100 कटेगा, t बराबर कितना आएगा 11/3 3 बराबर 3 त्रिका 9 2 बचेगा 2/3 कितना आपको निकालना है कितना घंटा। मतलब ये है कि जो आपका गिरी है वो गिरी है, वो जो गिरी है वो मिलेगा आपका कितने घंटे बाद मिलेगा 3.5 करीब 3 सही 2/3 घंटा। आप अगर बदलोगे इसी में 60 से गुणा कर लोगे तो घंटा मिलेंगे, तो 3 घंटा और इसमें 60 से गुणा करेंगे, हिंट दे रहे हैं तो 30 से 60 गुणा 30 20 गुना 40। मतलब ये हुआ कि जो आपको जो गिरी जब पकड़ेगा गिरी और गौतम एक दूसरे से मिलेंगे तो कितना घंटा लगेगा 3 घंटा 40 मिनट। 3 घंटा 40 मिनट तो पूछा नहीं कितना 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 टाइम लगेगा, कितना बजे, तो बजे वाले में सेट करना है। तो देखिए टी का जो वैल्यू आई है वो 6 बजे निकला था, तो ये जिसका वैल्यू टी आई है वो 6 बजे निकला है, तो 6 बजे से 3 घंटा 40 मिनट बाद, तो इसमें 6 बजे में और 3 घंटा 40 मिनट जोड़ देंगे, कितना जाएगा भैया 9 घंटा 40 मिनट, मतलब 9:40 मिनट। तो 9:40 मिनट किसी विकल्प में आपके सामने होगा, ये आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस बात को देखिए, आपके मन में कंफ्यूजन होगी, कंफ्यूज मत होइएगा कि आप कहेंगे सर 7 बजे जोड़ेंगे ना लगेगा, 7 बजे जोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 घंटा कम करना पड़ेगा ना, ये इसका समय t-1 1 घंटा जब कम करोगे बढ़िया फिर वही सब उससे क्या पता कंफ्यूज होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखा है कि दो मित्र एक दूसरे से 60 किलोमीटर दूर हैं, दोनों विपरीत दिशाओं में एक दूसरे से मिलेंगे 10 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मिलने के लिए चलते हैं, बताइए दोनों कितनी देर बाद मिलेंगे। सिंपल सवाल है, इसमें टाइम भी नहीं फिक्स किया है, अगर आप टाइम फिक्स भी देख लिए होंगे तो दोनों व्यक्ति कितना दूरी पर है भैया मेरे 60 किलोमीटर की दूरी पर है, दोनों मित्र एक दूसरे से मिलने के लिए चलेंगे। सिंपल सी बात है, आप इसे पहले के द्वारा चली गई दूरी दूसरे द्वारा चली गई दूरी बराबर दूरी, तो पहला जो चलेगा वो ध्यान दीजिएगा, पहला कितना दूर एक दूसरे 60 किलोमीटर दूर है, एक दूसरे मिलेंगे 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर और हम मानते हैं 3 घंटे बाद मिलेगा 4 घंटे समय बराबर क्या आएगा दूरी। आपको पहले दो व्यक्ति की दूरी और दूसरे व्यक्ति की दूरी निकालना बराबर 2 दूरी, तो प्लस दूसरे की चाल कितनी है मेरे भाई 5 है, उन्हें सेम समय निकले हैं बराबर कितना दूरी है। अब यहाँ कोई आगे पीछे नहीं निकल रहा है, और जब आगे पीछे नहीं निकल रहा है इसका मतलब सेम समय निकले होंगे, तो आप आएगा 15t और बराबर 60 और t बराबर 15 चौको 60, 4 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे। सीजीएल 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, 4 घंटे बाद मिलेंगे, आपका 4 घंटा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। सवाल ऐसे भी लगा सकते थे, आप लोग यहाँ पढ़े होंगे, आप देखते थे कि व्यक्ति ये है वे व्यक्ति है, इधर से निकलता है इधर से निकलता, सबसे पहले क्या पूछते हैं चाल, तो विपरीत दिशाओं में चालें जुड़ती है। जब यह विपरीत दिशा में 40 होने का कारण क्या है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हुआ गया हूँ, दोनों के बीच गैप है, हम आपको तभी पकड़ पाएंगे जब ये गैप खत्म हो जाए, तो मेरी भी चाल इस दूरी को चल रही है और आपकी भी चाल चल रही है,
और यहाँ आप देखते हैं एक आपका कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक दूसरे का क्या है, एक 10 है और दूसरा कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चालें जुड़ेंगी 10 हो गए 5, ये चाल आ गया, फिर समय चाहिए नहीं मालूम तो टी, और फिर क्या चाहिए दूरी आपका 60 है। ऐसे भी कर सकते हैं 10 5 15 गुणे टी बराबर कितना, दूरी कितना है भैया 60, 60 15 करना 15 15 14 60। बात एक ही है, समझने का तरीका है, बाकी सब एक ही है। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दो मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। तो दोनों कितनी देर बाद मिलेंगे और दूसरे मित्र के घर से कितनी दूरी पर। ध्यान दें, एक व्यक्ति यहाँ है, एक यहाँ, एक इधर से चला, एक इधर से चला। तो ये पहला मित्र है और ये दूसरा मित्र है। आपको तीन चीज देखना है, चाल, समय, दूरी, इन दोनों की इकट्ठा करो ये मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात, पहले व्यक्ति की चाल क्या है और दूरी कितना है 90 किलोमीटर। घंटा आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला देखिए, पहला 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा और ये कितना है, ये दूसरा जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए पहले तो चलिए दूरी, तो 20 गुणे हम मानते हैं कि घंटे बाद मिलेगा टी और प्लस 25 गुणे टी। भाई दोनों का समय आगे पीछे है, दोनों सेम समय निकले हैं। तो ये आपका पहले के द्वारा चलेगी दूरी, दूसरे द्वारा चलेगी दूरी बराबर, तो दूरी 90 हो गया। तो 25 और 20 कितना हो जाता है भैया मेरे, तो आप कहेंगे सर 45 हो जाएगा। 45 टी बराबर 90, तो 45 गुना 90 अर्थात टी जो है था 2 घंटे बाद। मतलब पहला मित्र दूसरे से और दूसरा मित्र पहले से 2 घंटे बाद मिलेगा। अगर ये 2 घंटे बाद मिलेगा तो पहला विकल्प ध्यान दीजिएगा 2 घंटा है, केवल 2 घंटा इसीलिए, और किसी में है कि नहीं है, और किसी में नहीं है। विकल्प यही सही होगा, लेकिन हमको दूरी भी चाहिए। तो क्या है, दूसरे मित्र के घर से कितनी दूरी, ध्यान दीजिएगा ये हमेशा देखिए पहले की दूरी है दूसरे की दूरी है। इसमें रखोगे पहले की दूरी पाओगे, इसमें रखोगे दूसरे की दूरी। तो हमको दूसरे की अगर दूरी चाहिए तो दूरी दूसरे की चाहिए, 25 गुणे टी है, 25 और टी की वैल्यू कितना है, ये तो गुना कर देंगे, आपका 50 किलोमीटर। आपका विकल्प नंबर बी क्लियर। आइए मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। जहां आपको नहीं समझ में आए वो आप कमेंट करिए, उसको बताइए, उसमें सुधार किया जाए, ताकि मैं बस लाइव जस्ट आने वाला हूं और जब मैं लाइव आकर पढ़ाऊं तो आपको हर चीज समझ में आए और आप उसको अच्छे ढंग से कर पाए। कोई भी बुक लगाइए, कोई भी पेपर लगाइएगा, सारे पेपर को मैं इसलिए ऑफलाइन में जब पढ़ाता तो सभी बच्चों को हर बुक से हर पेपर सॉल्व कराना क्लास में, कि कोई भी सवाल कहीं से भी आप पूछेंगे, जब टाइम खत्म, जब आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा तो आपको जो है वो करा दिया जाएगा। तो इसलिए इस बात को आप देखेंगे तो सवाल को आप जो भी नहीं समझ में आएगा उसको आप कहेंगे कि मैं बार बार बताता हूँ, तो कोई इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ज़्यादा ज़्यादा लोग जोड़िए और चैनल से जुड़िए, लाइव आएंगे, क्रिया पास चीज़ें आपको मिलती हैं। देखा है 2 स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है। एक व्यक्ति पहले स्थान से प्रातः 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे स्थान को चला, उसके 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे स्थान से पहले स्थान को चला। दोनों कितने बजे और किस स्थान पर मिले, एक दूसरे से मिले। ठीक है, सवाल में 2 टर्निंग हो गई, एक तो टाइम फिक्स करके चला रहा है आगे पीछे, एक तो बिना टाइम बताए सेम समय चला दे रहा है। तो सवाल को क्लियर कर लीजिएगा ताकि इस टाइप के सवाल को आप हमेशा लगाएं। तो आइए ध्यान देते हैं, देखते हैं तो 2 स्थान एक दूसरे से कितनी दूरी मेरे प्यारे भाई हो, तो आप पाएंगे सर 100 किलोमीटर है। अगर ये 100 किलोमीटर की दूरी है एक दूसरे से, तो 100 किलोमीटर एक दूसरे से दूरी है, एक व्यक्ति पहले स्थान से दूसरे स्थान कितना निकलता है 8 बजे। तो भैया देखिए हम पहले के द्वारा चली गई दूरी, अब बहुत लिखेंगे नहीं, सेकंड के द्वारा चली गई दूरी बराबर टोटल दूरी। तो पहले के द्वारा चली गई दूरी पहले चाल होगी, तो पहले चाल कितना है, तो एक दूसरे के वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान से ये पहला 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और हम मानते हैं 3 घंटे बाद मिलेगा। कितना बजे निकला है 8 बजे। इस टाइप का सवाल भी पीछे हुआ। फिर क्या दिया है, दूसरा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसका एक कितने बजे निकला है, ध्यान देने की जरूरत है। देखिए इसका टाइम जो है एक आपका कितना बजे निकला है 8 बजे।
दूसरा भी 1 घंटे बाद, यहाँ लिखा है 1 घंटे बाद, ये ना कहते हैं 1 घंटा चलता है, अगर 1 घंटे बाद निकलेगा 9 बजे निकलेगा, 9 बजे, अब देखिए हम 8 बजे निकले, आप 9 बजे निकलो तो आधे घंटा आराम किए, 1 घंटा कम चलेगा, तो ये निकला है 1 घंटे बाद अर्थात 9 बजे, 80 माइनस 1 घंटा बराबर कुल दूरी कितना दिया गया है, एक दूसरे से कितनी दूरी है 100 किलोमीटर। चलिए सेम है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो 30 की और प्लस 40 की और माइनस यहाँ गुणा हो जाएगा भैया 40 बराबर 100, ये जाएगा इधर जुड़ जाएगा, तो 40 30 70 टी बराबर 140 और 70 70 गुना 140, 2 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे। अगर 2 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे तो पूछा कितना बजे मिलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम टाइमिंग छोड़ के नहीं लिख जरूर देते ताकि फिक्स टाइमिंग मुझे तुरंत हमको कंसीडर की जरूरत ना हो। तो देखिए 80 घंटे बाद मिल रहा है तो इसका टाइम है 8 बजे, और अगर इसका 9 बजे जोड़ना है तो इसका T-1 घंटा है। तो क्या मतलब है दिमाग चलता है ना, ये हम देते हैं। तो ये पहला उत्तर तो आ गया कि 8 बजे के कितना घंटे बाद, 2 घंटे बाद, अर्थात कितना 10 बजे उत्तर आपका आ गया। सेकेंड और पूछा है कि किस स्थान पर एक दूसरे से मिले, अब यहाँ नहीं बताया पहले के स्थान से दूसरे स्थान से, तो आप हमेशा पहले के स्थान से दूरी निकाल दीजिए। तो पहले के स्थान से दूरी निकालेंगे, पहले के स्थान से ही दूरी निकालेंगे, जब क्लियर नहीं किया है तो पहले के स्थान से दूरी निकालने के लिए मेरे प्यारे भाइयों, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा बढ़ाया गया है, वो उस समय क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन थोड़ा कम था। तो एक दूसरे से मिलेंगे तो देखिएगा पहले दूसरे का स्थान से अगर दूरी निकालना है तो 30 × t है, 30 × 2 बराबर 60 किलोमीटर। तो अब जिसमें आपका होगा भैया, एक तो होगा 10 बजे और दूसरा होगा 60 किलोमीटर, वही आपका आंसर 80 सही। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हम समझते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, उसमें क्या है आपका, उसको समझते हैं। ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर प्रातः 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, दोनों की भीड़ होगी। ये सवाल चाल से दूरी में पढ़ रहे हो, लेकिन ये रेलगाड़ी का भी सवाल है। रेलगाड़ी का जो चाल से दूरी का एप्लीकेशन यही लग जाएगा, ताकि चाल हमको रेलगाड़ी में ज्यादा पढ़ने की विषय जरूरत ना पड़े, तो आप यहाँ गौर करेंगे कि चाल समय दूरी रेलगाड़ी में ही खत्म करूंगा मिला के, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, सीरियल बाई सीरियल चलता है। तो ए और बी के बीच की दूरी कितना दिया है, 330 किलोमीटर। अब दिया है ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर, ये ए है ये बी है, इसकी ओर कितना 8 बजे 60 किलोमीटर घंटे की चाल से चलेगी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये इसकी तरफ चले और इसकी तरफ चले तो दोनों की बात चलेगी, दूरी बराबर कुल दूरी की तरफ लाना है। चलो ये निकल रही कितना मेरे प्यारे भाइयों, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और कितना बजे 8 बजे, और ये कितना बजे निकली इधर से भैया बी से ए की ओर 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। चलिए दोनों की तरफ चलेगी, दूरी बराबर कुल दूरी। इसकी चाल क्या है 60, मिलने का समय t प्लस इसकी दूरी, इसकी चाल क्या है 75 इंटू इसका समय क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये निकला है 8 बजे, ये निकला है 9 बजे, 1 घंटा कम चलेगा, t- बराबर कितनी दूरी टोटल 330। गुणा कर लेंगे, ये 60t प्लस भैया आएगा 75t माइनस 75 बराबर 330। ये जुड़ जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा, 7 6 13 135t बराबर भैया, इधर जाके जुड़ेगा ये 5 आ जाएगा, और 7 3 10 के 0 और 3 और 1 3 4। इसको आप अगर काटते हैं तो जरा काट के देख लेंगे, 5 से काट दीजिए, 5 गुना 10 होता, 5 7 35 होता है, 5 8 40 होता है, 5 से काटेंगे कितना गया 5 8 40 और 5 करना 9 3 27 होता है, और 9 9 और उसे डायरेक्ट काट देंगे 21 27 का 27 27 या 81, तो t बराबर आपका 3 घंटा आ जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि पहली गाड़ी ए वाली गाड़ी बी से, जो बी इधर से आ रही थी यहाँ मिल रही है, वो कितनी देर बाद मिलेगी 3 घंटे बाद, मतलब ये 3 घंटे बाद मिलेगी, और 1 घंटा ही कम चली है, और ये 2 घंटे बाद मिलेगी। तो हमसे वास्तव में पूछा क्या है, पूछा है कि वह दोनों कितने बजे मिलेंगे। तो ठीक है, तो टी का जो टाइम आया टी के लिए 8 बजे है, तो आपका 8 बजे और प्लस कितना घंटे बाद
3 बराबर 11 बजे आपका आंसर आएगा। तो 11 बजे जिस विकल्प में मेरे प्यारे भाइयों होगा वो विकल्प आपका ये है। आइए मेरे दोस्तों और हम क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर देखते हैं उसमें क्या है। देखिए भैया अगला क्वेश्चन है ए और बी 120 किलोमीटर दूर है। एक रेलगाड़ी का स्थान ए से 3 बजे शाम 40 किलोमीटर घंटा की चाल से बी की ओर चली और जबकि दूसरी रेलगाड़ी 3:45 बजे 50 किलोमीटर घंटा की चाल से बी से ए की ओर चली। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से कभी नहीं किसी का सवाल है और आपका रेलगाड़ी में भी होगा तो यहाँ भी हम लगा लेते हैं। तो ध्यान देने की जरूरत है इसमें सवाल में भी यार एक दूसरे से बस एक कॉन्सेप्ट लगाना है। पहले बार चलेगी दूरी दूसरी बार चलेगी दूरी बराबर दूरी। तो चलो ठीक है 120 किलोमीटर दूर है। पहली गाड़ी इधर से चलेगी दूसरी गाड़ी इधर से चलेगी। चलो ए से निकली है ये जगह है 3 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा और ये निकलेगी इधर से सेकंड वाली 3:45 कितनी चाल से निकली है 50 किलोमीटर। दोनों के इसके द्वारा चलेगी दूरी धन इसके द्वारा चलेगी दूरी बराबर कुल दूरी और कुल टोटल दूरी आपका 120 है। ये 40 गुणे 3 और प्लस इसकी चाल कितना है 50 और इसका समय धन देना ये दिया है 3 बजे और ये 3:45 पर दिया है। इसका मतलब ये हुआ ये 3 बजे निकली है और इसके 45 मिनट बाद ही निकली है। इसको मतलब 45 मिनट आराम किए 45 मिनट कम काम किए 45 मिनट कम को तो अगर 45 मिनट कम काम करेंगे 45 मिनट को घंटे में बदलेंगे 60 से बढ़ा देंगे कितना आएगा 15 या 15 चौको 60 तो t माइनस कितना 3/4 बराबर कुल दूरी कितना है तो कुल दूरी 120 दिया है 120 कर देंगे। सॉल्व करेंगे भैया ये 40t और प्लस कितना आएगा ये 50t माइनस कितना 50 गुणे 30/4 बराबर 120 काटेंगे 2 दूना 4 आएगा 25 25 के 75 इधर माइनस है इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा भैया तो 50 और 40 90t बराबर इधर 50 के 25 के 75 उधर जाएगा प्लस जाएगा 120 प्लस 75/2। अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो आइए इधर सॉल्व कर लेते हैं। इधर हम सॉल्व करते हैं इसमें क्या है देखेंगे बातों को आप जरा ध्यान देंगे भैया ये 90t आ जाएगा 90t बराबर और देखिएगा 120 गुना कितना होगा 240 प्लस कितना है 75 और बटा कितना है तो 90t बराबर कितना 90 ये आएगा 5 और 7 4 11 के 1 2 3 बटा 2 5 से काट लेते हैं 18 पंचे 90 5 से 5 6 30 और 5 दिया 9 दूना 18 और 9 सते 63 तो t बराबर 7/2 दूना 4 तो आपका 7/4 घंटे बाद रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगी। लेकिन अब यहाँ टाइम फिक्स है कितने बजे तो 7/4 घंटे को लिख सकते हैं एक सही 4/3 एक सही 3/4 इतना घंटा और इसको मिनट में बदल दो तो इसको मिनट में बदल कितने गुणा कर दोगे आप 60 से। तो यहीं पर हम क्लियर कर दे रहे हैं 15 चौको 60 15 दिया 45 मतलब 1 घंटे 45 मिनट बाद 1 घंटे 45 मिनट बाद तो दूसरे को पार करके कितना बजे तो बजे देखिएगा t की वैल्यू t जिसके लिए t यूज किए हो कितना बजे लिखा है 3 तो हम यहाँ लिखेंगे 3 बजे और प्लस 1 घंटा 45 मिनट तो आएगा कितना हो गया ये 4:45 मिनट कितना बजे 4:45 है किसी में उत्तर मेरे प्यारे भाइयों तो विकल्प आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है आपका थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट चेंज अपनी कॉपी में आप लिख सकते हैं। लिखा गया है ए से एक रेलगाड़ी 7 बजे उड़ान बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और एक अन्य रेलगाड़ी 8 किलोमीटर उड़ान बी से ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ये मेरे प्यारे भाई ए है ये क्या है बी है ये दोनों के बीच की दूरी है। पहले के द्वारा चली गई दूरी और दूसरे के द्वारा चली गई दूरी बराबर कुल दूरी। तो बात आती है आइए तो हम इस बात को देखते हैं कि देखिए ए से 7 बजे निकली है
ए से कितना बजे निकली है 7 बजे, और बी से कितना बजे निकली है ये 8 बजे। कितनी चाल से, तो कहेंगे 50 किलोमीटर घंटे की चाल से। कितनी चाल से, तो आप कहेंगे 60 किलोमीटर घंटे। मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, सब चीजें लिखा होगा कि बढ़िया समझ जाओ कि चाल चलती है। दोनों रेलगाड़ियां सी पर 10 बजे मिलती है। यहाँ पर दोनों को समझ मिलेगी मेरे पैर में 10 बजे मिलेगी। तो ए सी तथा बी सी, मतलब ये ए है बी है, तो कहाँ मिल रही है सी। ए सी और बी सी के बीच दूरी का अनुपात, तो दूरी देखो 3 चीज खोजना है, चाल, समय, दूरी, ये दोनों इकट्ठा कर देना है। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, ये 7 बजे निकली है, 10 बजे पहुंची है, तो टाइम कितना घंटा लगा, ये तो टाइम मिल जाएगा 3 घंटे, ये 3 घंटा लगा, इधर ये 3 घंटा चलिए। और ये 8 बजे निकली है, 10 बजे पहुंची, कितना घंटा लगा, 2 घंटा। चलिए इसकी दूरी निकाल लेंगे और इसकी दूरी निकाल लेंगे। तो ए सी की जो दूरी होगी क्या होगी, 50 गुणे 3, और बी सी की जो दूरी होगी कितना, इसकी चाल 60 गुणे 2, तीन दोनों का अनुपात चाहिए। अनुपात अगर चाहिए तो आपका AC और BC का अनुपात चाहिए, तो यहाँ आप कर सकते हैं अनुपात मीन्स बटा, ऐसे चाहिए कर भी नहीं, आप एक कैंसिल हो जाएगा, 3 का 9 3 और 3 गुना 6 आ जाएगा क्या, 5/4 5/4। तो कहीं दिया होगा 5/4 आपका विकल्प हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें क्या दिया गया है उसको देखते हैं। गाड़ियां स्टेशन ए से तथा बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 16 मील प्रति घंटा और 21 मील प्रति घंटा की गति से चलती हैं। उनके मिलने के समय एक दूसरी रेलगाड़ी, पहली रेलगाड़ी 60 मील अधिक चल चुकी होती है और ए और बी के बीच की दूरी। तो बात पहले ऐसे समझिए भैया, जैसे आप घर से आ रहे हैं, आप उधर से आ रहे हैं मेरे घर, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, तो मैं भी दूरी चल रहा हूँ, आप भी दूरी चल रहे हैं। तो हो सकता है कि मैं दौड़ते हुए आया हूँ, ज़्यादा दूरी चल चलूँगा, और आप धीरे धीरे आए होंगे तो कम दूरी तय करेंगे। इसका मतलब है कि भाई देखा है एक जो है दूसरे से ज़्यादा दूरी चल रहा है। अगर ज़्यादा दूरी चल रहा है तो तब ज़्यादा कैसे आता है, पिछले वीडियो में बताया कि अंतर से। जैसे भाई अभी कम ज़्यादा आप 50 किलोमीटर चल रहे हैं, हम 60 चल रहे हैं, तो हम कहेंगे हम आपसे ज़्यादा कितना हम है, तो आप कहोगे सर 10 किलोमीटर। हम कहें हमसे आप कितना कम है, कहोगे सर 10 किलोमीटर। ये 10 किलोमीटर ये प्लस में है और यहाँ 10 किलोमीटर माइनस में। तो अगर ये 10 किलोमीटर लाना हुआ है किसी बड़े में छोटा घटाने से ना, तो आप ये जानिएगा कि ये जानिएगा कम या ज़्यादा शब्द आए, ये दोनों अंतर से। तो पूछा है, ये कहा है कि दोनों गाड़ी देखिए, तो अगर एक दूसरे से कितने 60 मील अधिक चल चुकी होती है, अगर 60 मील अधिक चल चुकी होती है तो ध्यान दीजिएगा कि एक पहली गाड़ी की चाल और दूसरी गाड़ी की चाल निकाल ले, सॉरी पहली गाड़ी की दूरी और दूसरी गाड़ी की दूरी निकाल ले, और दोनों का अंतर का कितना आना चाहिए 60 मील। कारण उसका क्या है, अब मैं बताता हूँ। एक इधर से ये आया, एक इधर से ये आया, तो जो तेज दौड़ी होगी वो ज़्यादा दूरी चली होगी, जो कम तेज दौड़ी होगी वो कम दूरी चली होगी। तो इसी प्रकार से अगर हम निकालना चाहें इसको, जब एक दूसरे से मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो आइए देखते हैं, लिखा है कि इसे एक दूसरे की ओर चलते 60 मील प्रति घंटा और कितना 21 मील, ये 60 मील सॉरी 16 मील प्रति घंटा और ये कितना 21 मील प्रति घंटा चल रही है। और जब एक दूसरे से मिलती हैं, पहले हम मिलने की दूरी निकालेंगे, ये मिलने की दूरी इसकी, ये दूरी इसकी, ये दूरी इसकी दूरी है कि 16 गुणे, और समय क्या दिया है इसका, समय नहीं दिया है क्या, नहीं दिया है। अगर समय नहीं दिया है तो दिया है, इसकी दूरी हम निकालेंगे, इसकी चाल कितना है 20, और इसका समय नहीं मालूम, तो सेम ही समय निकला है क्योंकि आपको इधर तक किया ही नहीं। अब ध्यान दीजिएगा ये दूरी और ये दूरी, तो ध्यान दीजिएगा एक दूरी इसमें ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा में से कम कर दीजिए। भाई देखिए कह रहा है कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि एक दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से, मतलब पहली गाड़ी इससे ये 60 किलोमीटर कितना चलिए ज़्यादा चलिए, देखो 60 मील ज़्यादा है, और ज़्यादा कम कैसे आता है अंतर से। अब कहेंगे सर कैसे आप दूरी को क्यों अंतर कर रहे हो, तो भैया जिस राशि में जिस यूनिट में कम ज़्यादा रहेगा उसी यूनिट में आपके सारे पैटर्न होने चाहिए, कि दूरी के रूप में है और इसलिए दोनों में दूरी डालेंगे। अब कम ज़्यादा कैसे, डिफरेंस अंदर ही डिफरेंस का चिन्ह है, तो बड़े में छोटा घटता है, 20 में से 16 जाएगा, 4 की बराबर आपका कितना आएगा 60, तो 4 से काटे कितना आएगा 15, तो टी बराबर 15।
तो लेकिन पूछा है ए और बी के बीच की दूरी कितना है, तो ध्यान देने की जरूरत है ये दूरी प्लस ये दूरी। अगर कुल दूरी हम निकालना चाहें तो ध्यान दीजिएगा ये 16t और 20t जोड़ना होगा। 16 और 20 कितना होता है, तो कहेंगे सर 16 20 36t, या 36 गुणे 15, तो हो जाएगा आप करेंगे 15 छक्का 90 और 15 तिया 45 और 45 और 9 कितना हो जाएगा 14, 540 मिनट। तो 540 मिनट किसी न किसी जगह होगा, ये आपका आंसर है। अगर आपको थोड़ा सा शॉर्ट आउट फास्ट करना है तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। ये बात अगर समझ में बढ़िया से आ रही होगी तो इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। फिर बाद में जब हम लाइव आएंगे ध्यान शॉर्ट आउट करेंगे तो जैसे ये 16 मील है और ये आपका 31 मील प्रति घंटा है, 1 घंटे का डिफरेंस कितना है, तो आपका ये सर 5 मील, और जो ये इसी 5 मील के डिफरेंस के कारण कितना अधिक चल चुकी होती है 60। 5 बराबर 60 तो 1 बराबर कितना 12, तो 1 बराबर 12, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये चल रही है 16 से और ये चल रही है ये कितना चल रही है 21 से। तो हो सकता है पिछले सॉल्यूशन में कुछ गलतियां हो चुकी होंगी, क्योंकि मेरे प्यारे भाई ने उसको 16 और मैंने इसको 20 ले लिया था, तो वहाँ पर एक बात तो फिर मैं सुधारना चाहेंगे, आप सुधार लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ 21 है और मैंने वहाँ क्या लिया था 20 ले लिया था, इसलिए आंसर तब आपका 444 आएगा। थोड़ी सी गलती वहाँ पर हो गई थी, उसको आप सुधार लेंगे भैया, थोड़ा सा लिखने में डिस्टर्बेंस था डिजिट का, कोई बात नहीं, यहाँ देख लेंगे। तो यहाँ उत्तर आप देख लेंगे 1 और 12 आ गया, तो आपका 21 और 16 टोटल कितना आएगा, 21 और 16 कितना आएगा, 21 और 16 तो 6 7 और 1 और 2 1 3, 37 और 2 कितना 12, 12 7 84 के 4 पहले आपका 8 आएगा, 12 दिया है 36 और 8 44, आपका वास्तव में जो आंसर आएगा वो 444 आएगा। उसमें थोड़ी सी गलती है, उसको आप सुधार लेंगे, डिजिट लिखने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस। आइए मेरे प्यारे भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए भैया अगली गाड़ी देखेंगे कि 2 रेलगाड़ियां ए और बी स्टेशन ए से रवाना होती हैं, ए और बी कहाँ से ए से रवाना होती है, और क्रमशः 50 किलोमीटर घंटा और 60 किलोमीटर घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलती है। उस स्थान तक दूरी दूसरी रेलगाड़ी पहली वाली गाड़ी की सापेक्ष 120 किलोमीटर अधिक तय करती है। ए और बी के बीच की दूरी एक ही स्थान से निकल रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एक ही स्थान से कम ज़्यादा कैसे आता है, अंतर से, उसी से भी निकालेंगे। तो एक ही स्थान से निकल रही हैं और एक ऐसे चल रही है, एक आगे चल रही है, तो भैया देखिएगा दोनों का कम ज़्यादा कैसे आता है, और देखिए विपरीत दिशा में भी चलेगी तो भी कम ज़्यादा आ सकती है। तो पिछली गाड़ी विपरीत दिशा में चली थी, कोई एक ज़्यादा कोई ज़्यादा कम जो भी चली होगी। अब देखिएगा ये एक ही दिशा में है, देखिए एक ज़्यादा चलेगी और एक क्या चलेगी कम चलेगी। तो आइए इस बात को करते हैं, क्रमशः 50 किलोमीटर घंटा और 60 किलोमीटर घंटा है, एक दूसरे से मिलते हैं, एक स्थान से दूसरे के सापेक्ष 120 किलोमीटर। डायरेक्ट आप अगर हल करना चाहें 50 और 10 का अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे मेरे प्यारे भाइयों 10 हो जाएगा, 10 बराबर इसके कारण कितना डिफरेंस है 120 हो जाएगा, 1 पॉइंट बराबर 12। दोनों से अब पूछा है कि आपसे पूछा है ए और बी के बीच की दूरी किस पर डिपेंड करती है, इस पर 60 और 50 पर 6 5 कितना 11 110। तो 110 की अगर हम इसकी बात करें तो 110 में कितना 12 11 132, तो आएगा 132, तो आएगा 1320, आपका आंसर हो जाएगा किलोमीटर। तो दूसरे से लंबे वाले से आप लगा सकते हैं, हमने शॉर्ट आउट कर दिया। अगला सवाल देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए भैया क्वेश्चन क्या है, 2 रेलगाड़ियां एक ही समय अलीगढ़ और दिल्ली से क्रमशः 14 किलोमीटर घंटा और 21 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से एक दूसरे की ओर रवाना होती है। जब वह एक दूसरे से मिलती हैं तो यह पता चलता है कि उनमें से एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी की सापेक्ष 40 किलोमीटर अधिक यात्रा की है। दोनों के द्वारा दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी चाहिए, एक दिशा से चली जाएगी। 60 आउट आप कर सकते हैं, डायरेक्ट आप कर सकेंगे। तो दिया है 14 और 21 का डिफरेंस कितना आएगा, तो अभी आप कहेंगे सर 7 है, और इसी 7 के कारण कितना दूरी है 70, 7 बराबर 70 तो 1 बराबर 10, दोनों के द्वारा पूरी दूरी कितना हो जाएगी जोड़ लीजिए, 4 1 5 2 1 3 कितना आएगा 35, 1 यूनिट बराबर 10 आएगा, 35 यूनिट बराबर कितना आएगा 35 में कितना 10 बराबर 350। तो इस प्रकार से फटाफट आप आंसर
देखिए ये जो है सवाल बहुत ही अच्छा है। ये इस प्रकार के से सवाल जो ये पूछे जाते हैं ये मेंस का सवाल होगा। तो ये मेंस का सवाल होगा, इसको थोड़ी सी बातों को समझना आपको जरूरी है, क्योंकि इसमें देखिएगा समय तो मिल जाएगा, चाल नहीं मिलता है। थोड़ा सा इस बात को, इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। 3-4 क्वेश्चन इस पर है, हम आपको दे देंगे, होमवर्क आप करेंगे। दिया है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 6 बजे चलकर 10 बजे आगरा पहुंचती है और दूसरी रेलगाड़ी आगरा 8 बजे सुबह चलकर दिल्ली 11:30 बजे पहुंचती है। ध्यान दीजिएगा, ये दिल्ली हो गई, मान लीजिए एक आगरा हो गया, आगरा यहाँ से इधर चल रहा है, एक गाड़ी इधर चल रही है, ऐसे ऊपर नीचे नहीं चल रही, ऐसे चलेगी, ऐसे कहीं कहीं मिलेगी, लेकिन आपको टाइम निकालेंगे, हम निकालेंगे। तो दिया है कि 6 बजे चलता है, 10 बजे पहुंचता है, कितना घंटा यहाँ से लगेगा? 4 घंटे। कितना बजे निकला? 6 बजे। यहाँ कितना गया? 10 बजे। तो ये पहली रेलगाड़ी है। दूसरी रेलगाड़ी क्या होगा? रेलगाड़ी 8 बजे सुबह आगरा से चलेगी, यहाँ से कितना बजे चलेगी? 8 बजे। और कितना बजे निकलेगी? 8 बजे निकली है, तो यहाँ पर कितना बजे पहुंची? 11 बजे। कितना घंटा लगा? 3.5 घंटा। जैसे 3 7 किया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपसे पूछा है कि दोनों एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का, ये जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का, लेकिन पूछा है कि ये दोनों बीच में जैसे ऊपर से उड़ के नहीं चलेंगे, तो टाइम भी नहीं निकालेंगे। ऐसे इधर से चलेगी दिल्ली से गाड़ी और दूसरा आगरा से चलेगी। ये दोनों पूछा है यहाँ कितने बजे मिलेगी, जहाँ ये मिल रही है कितना बज रहा हो। तो ध्यान देने की जरूरत मेरे भैया, यहाँ यही कंसेप्ट लगाएंगे, पहले के द्वारा चलेगी दूरी और दूसरे के द्वारा चलेगी दूरी बराबर कुल दूरी। अब ना तो कुल दूरी दिया है ना तो समय दिया है। ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने कंसेप्ट बताया, क्षमता को पलटो समय पाओ और समय को पलटो क्षमता पाओ। और यहाँ क्षमता क्या है? चाल। कहने मतलब चाल को अगर पलट दो तो समय पा जाओगे और समय को पलट दो चाल पा जाओगे। तो यहाँ आपको अभी चाल मिल जाएगी आराम से। लेकिन ध्यान देखो, हमने पढ़ाया अगर समय पलटना, वो समय पूरे काम का होना चाहिए, क्षमता पलटना पूरे समय की होनी चाहिए। यानी कि पूरे का समय क्या है? अगर हम यहाँ चाल निकालना चाहें पहले की और दूसरे की, तो यह इसका 4 घंटा है, इसको लिख देंगे, पलट देंगे समय को बटा 4 अनुपात में। जब पलट ये आपको भेजेंगे दूसरे में, अनुपात में लेकिन काम राशि मिलती नहीं है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 2 बटा, इसको पलट देंगे 2 बटा क्या हो जाएगा? 7। इसकी चाल इसका घंटा 7 बटा 2 बटा 7 पलट उल्टा हो जाएगा, तो पलट जाएगा। तब आपका 7 अनुपात है कितना, मतलब पहले गाड़ी की चाल 7 है, दूसरी गाड़ी की चाल क्या है? तो अब आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है, पहले के द्वारा चलेगी दूरी, ये दूरी और ये दूरी बराबर कुल दूरी। इसके द्वारा चलेगी दूरी, इसके द्वारा चलेगी दूरी, तो इसकी चाल क्या है? 7 पॉइंट है। लेकिन ध्यान दीजिए, इसका समय क्या है? और ये जो समय मुझे यूज करना ये नहीं, अगर ये यूज करोगे तो यहाँ तक पहुँच जाओगे, ये यहाँ पहुँच जाओगे, और आपको ये मिलने का समय लिखना चाहिए। और अगर ये मिलने का समय तो नहीं मालूम तो कितना बजे निकली है? ये 6 बजे निकली। ये पीछे सवाल लगाए, थोड़ा सा ये टर्म लगा देते हैं। और प्लस अब इसकी चाल मुझे, इसकी चाल कर दिया तो पहले दिन जो भी चाल कर दिया हो, इसकी चाल दिया ही नहीं, इसकी चाल कितना पॉइंट है? 8 बजे। अब बताइए ये कितना बजे निकली है? ध्यान दिए 8 बजे, 8 बजे निकली है, ध्यान देने की जरूरत है। ये 6 बजे निकली है 8 बजे, तो इसका मतलब है ये 2 घंटा बाद निकली, 2 घंटा कम चलेगी और t-2 आवर्स। चाल होने समय बराबर ये बनेगी और बराबर कुल दूरी, कुल मतलब यहाँ से वहाँ तक। तो देखिए इतनी दूरी है बराबर कुल दूरी। कुल दूरी क्या है? किसी एक का पूरी चाल ले जाएगा ना और उसी का पूरा समय ले लेगा। इसकी पूरी चाल इसी के लिए पहले वाले की पूरी चाल कितना है? 7 है और इसका पूरा समय कितना है? 4। तो आ गया आपका। तो इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। 70 और प्लस कितना दिया? 80 और प्लस कितना? 8 कितना? 16 माइनस हो जाएगा बराबर 7 चौक 28, 8 7 15 बराबर 16 जाके जुड़ेगा। 8 से 14 के 4, 2 1 3 हो गए 4, 44 आ गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं सीधा थोड़ा सा, नहीं यहाँ करते हैं पहले कलर। तो यहाँ पर कितना आएगा? 15 से भाग देंगे, टी बराबर क्या कितना? 44 बटा कितना? 15 दूना 30, 3 बचा कितना? 14 15। और इसको मिनट में बदलो, तो इतने को मिनट में बदलना है, तो इतने में 60 जोड़ा, 15 का पता 15 60, चलो चौको 56, 2 घंटा
56 मिनट बाद। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी यहाँ से जो निकली है इसे ये जो निकली है 2 घंटे 56 मिनट बाद मिली होगी, क्योंकि 4 घंटे में पहुँच जा रहे 2 घंटे 56 मिनट बाद मिली होगी। ये निकली कितनी बजे से थी? 6 बजे। तो 6 बजे और प्लस 2 घंटा 56 मिनट बराबर कितना? 8 घंटा 56 मिनट। आई होप कि आप समझ चुके होंगे और इस सवाल को 2 बार 3 बार लगाने का प्रयास करिएगा। बहुत ही अच्छा सवाल होता है और इस चांस में दूरी का यहाँ से आपको ठीक हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन होगा तो ये सेम सवाल वही है, तो इसको आप कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये सवाल जो है कर लेंगे, तो इसको करके बताएंगे, इसमें कमेंट करेंगे कि इसमें आंसर क्या आएगा। आप लोगों को मैं इंतजार करूँगा कि इसमें आंसर क्या आएगा। अब हमारा सेटअप लगभग कुछ जो बहुत अच्छी चीज़ें सब चीज़ नहीं मिल पाएगी, लेकिन आपको पढ़ाने में मैं अच्छी क्वालिटी दूंगा और पढ़ाने में क्वालिटी आपको दूंगा मैं और हर सब्जेक्ट दूंगा। और इस प्रकार से आप ज़बरदस्त शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइव आने का आप लोग प्रयास करिए ताकि आप घर बैठे इस लॉकडाउन का फायदा उठा लें। कारण उसका क्या है मेरे प्यारे भाइयों मेरे दोस्तों, क्योंकि जो है परीक्षा कभी भी करा सकता है। परीक्षा का जो क्योंकि लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा बहुत सारे आप पेपर फार्म भरे हुए होंगे। तो जब फार्म भरे हैं तो उसमें समस्याएं ये होंगी कि आपको इस बात की समस्या है कि आप लोग घर बैठ करके कापी किताब ले नहीं गए होंगे, तो आप पढ़ नहीं रहे होंगे और जो बच्चे खूब पढ़ रहे होंगे उनका सिलेक्शन जो है आराम से हो जाएगा। तो आप जो है लगे रहिए कि हम आपके साथ हैं और हमारी पूरी कामनाएं हैं कि आप जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो जाए। इसलिए हम आपको और सब सब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं और सारे सब्जेक्ट को और अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव रहिएगा और जुड़े रहिएगा, हल करते रहिएगा। कोई भी समस्या होगी कमेंट में बताइएगा, उसको सुधारा जाएगा। और आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो आप जुड़ेंगे। हम एकदम छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करूँगा, बेसिक से स्टार्ट करूँगा लाइव में, जस्ट बस 2-4 दिन में ही लाइव आने वाला हूँ। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और जल्दी जल्दी वीडियो पढ़ती रहें।